इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और कुशीनगर से 2 आतंकियों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इनका संपर्क पाकिस्तानी हैंडलर से था, जो वहां से इन्हें टास्क दे रहे थे और किसी बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी। इतना ही नहीं, ये भी सामने आया है कि इन दोनों ही आतंकियों और इनके हैंडलर के कनेक्शन, इनके तार पंजाब के ब्लास्ट से भी जुड़ रहे हैं। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, यूपी से इन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। हम पंजाब ब्लास्ट पर भी आएंगे कि कैसे इनके तार जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि यूपी में 2 आतंकी आज पकड़े गए। इससे पहले भी लगातार 12 आतंकी पकड़े गए हैं 2 महीनों में। ये यूपी में आखिर चल क्या रहा है? देखिए, ये एक नया ट्रेंड बन गया है। हमने सबसे पहले इस खबर को बताया था एक्सक्लूसिवली कि कैसे पाकिस्तान का आईएसआई मिलकर के और उसके बाद बांग्लादेश मिलकर के, ये दोनों के दोनों मिलकर के एक टाई अप बना करके पूरे के पूरे भारत में एक नया आतंकी संगठन खड़ा करना चाहते हैं और उस आतंकी संगठन का प्रयोग करके ये पूरे भारत को धीरे धीरे करके उसकी एकता और संप्रभुता पे हमला करना चाहते हैं। लेकिन इनका सबसे प्रथम टारगेट उत्तर प्रदेश रहा है शुरुआत से। बीते 2 महीने में लगातार 12 आतंकियों का केवल और केवल उत्तर प्रदेश से पकड़ा जाना यह दर्शाता है कि कैसे धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश को टारगेट किया गया। और उत्तर प्रदेश को टारगेट क्यों किया जा रहा है, यह भी मन में सवाल आएगा। तो उसके पीछे का एकमात्र कारण यह है कि आज से कुछ समय पहले अगर आप चले जाइएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि इससे पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी या फिर 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय पर इन दोनों ही सरकारों के समय में पाकिस्तान का जो पूरा नेटवर्क था वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश से ऑपरेट होता था। कई फिल्मों में भी इस बात का जिक्र हुआ और अतीक अहमद किस प्रकार से आईएसआई के साथ कांटेक्ट में रह करके पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान के मंसूबों को कहीं ना कहीं भारत भर में जगाता था। और ऐसे में धीरे धीरे करके जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहले इसी एक पूरे के पूरे जो समूह है आतंकियों का, उसको धीरे धीरे करके नष्ट करना शुरू किया। उसके बाद से पाकिस्तान के ऊपर जब ऑपरेशन सिंदूर होता है, उसके अलावा उरी स्ट्राइक होता है और ऐसे ऐसे न जाने कितने हमले होते हैं, तो पाकिस्तान भी ठंडा पड़ गया। लेकिन अब जब 2024 के बाद जब दोबारा से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो पाकिस्तान के अंदर एक अलग ही वो एटीट्यूड आ गया, आप समझ लीजिए। और उन्होंने कहा कि अब हम भारत को छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद वो दोबारा जागते हैं, दोबारा उन्होंने आतंकियों को खड़ा करना शुरू किया। लेकिन पाकिस्तान ये बात भूल गया था कि देखिए भाई साहब, वो पुराना भारत था जो सहा करता था। अब आप कोई भी आतंकी मंसूबे को इंप्लीमेंट भी करना चाहेंगे, उससे पहले एंटी टेररिज्म स्क्वाड जैसे हमारे पास सेनाएं हैं, एनआईए है और न जाने ऐसे कितने कितने हमारे पास इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं जो आपके पूरे के पूरे मंसूबे को जकड़ती हैं और उन्हें नष्ट कर देती हैं। दिल्ली से एक बहुत बड़ा आतंकी पकड़ा गया, उसके बाद आप जाइएगा तो नॉर्थ ईस्ट से एक आतंकी पकड़ा गया था, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से 6 आतंकी पकड़े गए, हरियाणा में जाइएगा तो वहां पर आपको एक आतंकी पकड़ा गया और धीरे धीरे करके इसी प्रकार से कई आतंकियों को पकड़ा गया। अब आते हैं आज की खबर पर। आप देखिए, 2 नाम आज कल रात को, जो बुधवार रात को जो पकड़े गए हैं, उसमें एक 23 साल का दनियान अशरफ है और दूसरा 20 साल का कृष्णा मिश्रा है। अब आप देखिए, जितने भी आतंकी यहां पर पकड़े गए हैं आज तक, बीते 12 जितने भी बीते 2 महीने के अंदर 12 जो आतंकी पकड़े गए हैं, उनकी उम्र अगर आप देखिएगा तो यही आपको पता चलेगा कि अधिकतर की उम्र 18 से लेकर के 23 से 25 साल तक के बीच में थी। इनको किस प्रकार से टारगेट किया जाता है? सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तानी नेटवर्क्स इनसे कांटेक्ट में आते हैं और उसके बाद इनको अपने साथ ले लेते हैं। अब ये लोग उनके साथ जाते क्यों हैं? उसके पीछे का कारण है पैसा। आप देखिएगा, दनियान अशरफ जो है वो मुंबई में रहता था, उसके सपने बड़े थे, वो दुबई जाना चाहता था और इसी कारण उसने आतंकवाद का रास्ता चुन लिया। अब सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा एक टेररिज्म के लिए एक बहुत बड़ा बेस बन चुका है और इन्हीं चीजों से बच करके हमें रहना पड़ेगा, या आज की तस्वीर हमें दर्शा रही है। सर, एक तरफ ये आतंकी जो है ये लगातार यूपी से गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन आज जो ये 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, बताया जा रहा है कि इनका जो कनेक्शन था वो पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी के साथ था और उसी शहजाद भट्टी ने पंजाब ब्लास्ट जो हुआ है अभी पिछले 2 दिनों में 2-3 जगह पर, उसकी जिम्मेदारी ली है।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 आतंकी पकड़े गए हैं, इनसे अब यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है और प्रयास कर रही है ये जानने का कि कहीं इनका भी तो पंजाब ब्लास्ट में कोई बड़ा हाथ तो नहीं रहा है, क्योंकि बीते दिनों में हमें पता है कि पंजाब के अंदर 2 बड़े ब्लास्ट हुए हैं और उन्हीं ब्लास्ट को अंजाम देने वाला कौन कौन है। पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा जो आप आतंकी समझ लीजिए, गैंगस्टर समझ लीजिए, शहजाद भट्टी है। उसके अलावा आदिब जट है और उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो हम्माद नाम से इन तीनों का एक समूह है जिन्होंने पंजाब में हुए उस आतंकी हमले की एक्सेप्टेंस रखी। उन्होंने कहा कि हमने किया है। और उसके बाद अब ये जो 2 नए लड़के पकड़े गए हैं उत्तर प्रदेश से, दिनयान और कृष्णा, इन दोनों के साथ क्या हुआ है कि इन दोनों के फोन में इन तीनों ही आतंकियों के, जो पाकिस्तान के जो आतंकी थे, उन तीनों के कांटेक्ट भी मिले हैं। ये लगातार उनके साथ बातचीत में रहते थे। इनको उन तीनों आतंकियों ने, किन किन ने, भट्टी ने, जट ने और हम्माद ने, इन तीनों ने बोला था कि देखो अगर तुम हमारे मंसूबे के तहत काम करोगे तो हम तुम्हें हिंदुस्तान का हीरो बना देंगे। इस प्रकार के उन्होंने इनको एक तरीके का ढोंग दिया, जिसके बाद ये लोग उनकी बातों में आ गए और उसके बाद उन्होंने इनको टारगेट भी दिया। इन्होंने कई सारे उत्तर प्रदेश के और आसपास के राज्यों के पुलिस स्टेशन की रैकियां भी लगातार की है और उन रैकियों को करने के बाद वहां की फोटोज और वीडियोज खींच करके सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान भेजी। और कहीं ना कहीं यह भी बताया जा रहा है कि इसमें आईएसआई का भी हाथ है। सर, ये भी खबर आ रही थी कि जो दानियाल अशरफ जो गिरफ्तार हुआ है, उसको 2 ही 3 दिनों में पाकिस्तान से हथियार भिजवाए गए थे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान से हथियार किस तरीके से भिजवाए गए थे वो भी बता देते हैं। जब ये पुलिस स्टेशन की रैकी करने गया तो इसने वहां पर देखा कि भाई साहब इनके पास तो हथियार है, इनसे लड़ना आसान नहीं है। तो इसने जाकर के भट्टी से कहा कि मुझे आप हथियार भिजवाइए। फोन के थ्रू ये चैट्स भी सामने आई हैं और उसके बाद पाकिस्तान के थ्रू इन तक हथियार पहुंचता है। और उसके बाद मंसूबा ये था कि कई सारे पुलिस वालों को टारगेट करना था उत्तर प्रदेश के, उसके अलावा पुलिस थानों के अंदर ब्लास्ट करना था, उसके अलावा कई पुलिस अधिकारियों के ऊपर भी हमले होने थे। लखनऊ के अंदर जो बड़े बड़े मंत्री और विधायक रहते हैं उनके ऊपर हमले की साजिश थी। और बताया यह भी जा रहा है कि इनका अंतकाल मुख्य टारगेट, बार बार यह खबर सामने आ रही है कि इनका एक ही मुख्य टारगेट है और वह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अपितु यह सारा का सारा प्लान इनका धराशाही हो गया है। हालांकि अभी यह भी बताया जा रहा है कि इनके अलावा इनके कई और सहयोगी भी हो सकते हैं जो इस आतंकी साजिश के पीछे होंगे और कहीं ना कहीं पंजाब ब्लास्ट में भी इनका धीरे धीरे नाम सामने आ सकता है। क्योंकि आप देखिए पंजाब के अंदर ब्लास्ट होना और उसके कुछ ही दिनों बाद आपको पता चलेगा एंटी टेररिज्म स्क्वाड उत्तर प्रदेश में 2 लोगों को अरेस्ट करती है जिनका पंजाब में ब्लास्ट किए गए आतंकियों के साथ कांटेक्ट है। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल बनाता है और इसी ट्रायंगल के तहत पता किया जा रहा है कि कहीं पंजाब में जो धमाका हुआ है उसके पीछे भी इनका हाथ तो नहीं। और दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश के अंदर कहां और ये बड़े बड़े हमले करने की साजिश रच रहे थे। सर, एक और सवाल बेहद ही अहम है कि ये जितने भी आतंकी पकड़े जा रहे हैं उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू ही पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं वो अपने पक्ष में ला रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, पहले दोस्ती बढ़ाते हैं, उसके बाद जिहाद और हिंसा जैसी बातें करते हैं, उनको लालच देते हैं। तो सोशल मीडिया आज के जमाने में जो सबके हाथों में है, सब उसे यूज कर रहे हैं, क्या अब वो एक नया तरीके का हथियार बनते जा रहा है पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल, बीते 2 महीने में अगर आप देखिएगा तो एक कहीं ना कहीं आपको एक पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा और उस पैटर्न के तहत यही बार बार पता चल रहा है कि ये लोग पाकिस्तान से आईएसआई और भट्टी जैसे आतंकवादी जो हैं वो सारे के सारे मिलकर के हिंदुस्तान के युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। उनको बोलते हैं कि अगर तुम फलाना जगह की फोटो खींच करके, किसी आर्मी कंटेनमेंट जोन की फोटो खींच करके, किसी पुलिस स्टेशन की फोटो खींच करके, उत्तर प्रदेश में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां की फोटोज खींच करके अगर तुम हमें देते हो तो हम प्रति फोटो के हिसाब से इन्होंने रेट तय कर रखे हैं। जितने ज्यादा दहशत उतनी ज्यादा पैसे। बिल्कुल, जहां पे अगर आपने कोई बहुत आवश्यक फोटो दे दी तो आपको 10 से 15 हजार रुपए दिए जाएंगे। आपने उससे कोई कम आवश्यक फोटो दी तो हर तस्वीर की एक रेट तय है और उसी सोशल मीडिया के थ्रू ये लोग उन फोटोज को अपने पास लेते हैं और उसके बाद इन लोगों का टारगेट और प्लान है कि ये कई जगह पर एक सीरियल ब्लास्ट करे जिससे कि पूरे के पूरे भारत में कहीं ना कहीं एक तबाही मच जाए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो भट्टी है
उसने इसको एक और बहुत बड़ा काम दिया था, और वो काम ये था कि आबिद जट जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आतंकी है, उसकी 50 फोटोज भी इसके पास से बरामद हुई है। 50 फोटोज की फोटो कॉपी उठा करके इसको ऐसी ऐसी जगहों पर चिपकाना था, जैसा कि हमने देखा दिल्ली में जब एआई समिट हुआ था तो उस समय पर कश्मीरी पोस्टर्स, वहां पर फ्री कश्मीर के पोस्टर्स लगाए गए थे। उसी प्रकार से आबिद जट की फोटो इन दोनों युवकों को बोला गया था कि इन दोनों आतंकियों को बोला गया था कि तुम जगह जगह जाकर के लगाओ, और उसके बाद इनको उसके बदले कुछ इनाम भी दिया जाता। आबिद जट की फोटो क्यों? क्योंकि आबिद जट एक पाकिस्तानी आतंकी है, और अगर वो फोटोज जगह जगह पर भारत में लगेंगी तो कहीं ना कहीं उससे एक दहशत का माहौल बनेगा। सर, कम शब्दों में मैं ये जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान की तरफ से ये भी खबर आ रही है कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 साल हो गया है और इसलिए आज ही ये सीरियल ब्लास्ट सारी करवाने का योजना, ये जो साजिश थी वो बन रही थी। बिल्कुल, ये सारी की सारी साजिश बहुत जल्दबाजी में हुई है, और इनका सबसे बड़ा टारगेट आज ही का दिन था। ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से आज से ठीक 1 वर्ष पहले हमारे भारत ने करके दिखाया, पाकिस्तान के आतंकी जो इलाके थे जहां पर आतंकियों को पाल करके पाकिस्तान रखा करता था, उन जगहों पर हमने हमला किया, और उसके बाद कई सारे लगभग सैकड़ों की संख्या में वहां पर आतंकी ढेर हुए। कई तो आतंकियों के परिवार वाले भी वहीं ढेर हो गए। तो पाकिस्तान इस चीज से तब से ही तिलमिलाया हुआ है, और उसके बाद से ही वो भारत के अलग अलग इलाकों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। अब आप एक बात समझिए कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो गया, इन दोनों को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया गया। इनके पास से गिरफ्तारी के बाद से आप समझिए कि 1 तमंचा, 1 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन, और 2 महीने के अंदर ये जो 12 आतंकी पकड़े गए हैं, लगभग सबके पास से इसी प्रकार की चीजें बरामद हुई है। तो ये बताता है कि पाकिस्तान किस प्रकार से तिलमिलाहट में आकर के भारत से वो डायरेक्ट युद्ध तो कर नहीं सकता है, फ्रंट फेस वॉर करने की उसकी हैसियत ना हिम्मत, और इसलिए वो आतंकवाद का सहारा लेकर के भारत को टारगेट कर रहा है। लेकिन बार बार उसमें इस चीज में भी, आतंकवाद के सहारे में भी उसको मुंह की खानी पड़ रही है। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले 2 महीनों में यूपी से 12 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, और आज फिर से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि संदिग्ध भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। सीरियल ब्लास्ट करने की इनकी साजिश हो रही थी। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल होने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।